बहन जी नमस्ते। नमस्ते। बहन जी वो ही स्कूटरी है जो देखने के लिए कह रहे थे? हाँ भैया, यही स्कूटी है, आप देख लीजिए। ज्यादा चलती नहीं है क्योंकि मेरी बेटी की है ना। अपनी बेटी की शादी कर दी मैंने, वो तो ससुराल चली गई और बेटा वो गाड़ी चलाता है, तो इसे चलाने वाला कोई नहीं है, तो बस खड़ी रहती है। तो चलती तो है ना? अरे हाँ, वैसे बहुत अच्छी चलती है, पर कोई थोड़ी बहुत कमी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ठीक करवा दूंगी। तो ठीक है बहन जी। पर बहन जी आपने तो वो एड में 30,000 रुपये दे रखे, पर हमारे पास तो 22,000 रुपये हैं। 22,000? देखिए 8,000 रुपये ना बहुत ज्यादा होते हैं, इतना कम नहीं कर पाऊंगी मैं। अगर 2-4 हजार की बात होती तो कर लेती, इतना नहीं हो पाएगा। तो देख लो बहन जी, अगर हो जाए तो। वो बिटिया के लिए चाहिए थे ना, वो बिटिया कॉलेज जाती है तो थोड़ा समय भी बच जाता और टाइम से स्कूल चली जाती। देखिए भैया, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, पर अगर आप 2-4 हजार कम करते तो मैं थोड़ा सोच भी लेती। अब बात है यहाँ 8,000 रुपए की, और स्कूटी बिल्कुल बढ़िया चलती है, ठीक है बिल्कुल, इतना कम नहीं कर पाऊंगी मैं। तो ठीक है बहन जी, मैं आपको शाम को या कल बता दूंगा। ठीक है। बहन जी ये देखो, क्या देखूं? ठीक है, ये कितने का होगा? ये फोन होगा कोई 8-10 हजार रुपए का। 8-10 हजार रुपये का? तो ठीक है बहन जी, मैं ये फोन बेच कर पैसे लाता हूँ और कुछ पैसे मेरे पास है, मैं शाम को स्कूटर ले जाऊंगा। चलता हूँ बहन जी। सुनो भैया, जी बहन जी। वो आप 22,000 रुपए दे जाइए और ले जाइए स्कूटी। आपको फोन बेचने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है बहन जी, मैं शाम को आता हूँ बिटिया को साथ लेकर। ठीक है। ठीक है बहन जी। ये रही बेटा तुम्हारी स्कूटरी। पापा आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? मैं मजाक? नहीं नहीं, ये हकीकत तेरी स्कूटरी है बेटा, ये देख। सच में ये मेरी स्कूटी है? हाँ ये तेरी स्कूटरी है बेटा। कितनी अच्छी है मेरी स्कूटी। थैंक यू पापा। वेलकम वेलकम। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बहन जी ये मेरी बेटी है, और ये लीजिए पैसे। ये लीजिए चाबी। ये लीजिए बेटे, ये स्कूटर की चाबी तेरी। ठीक है। और बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बेटा। हाँ चलते हैं। रुकिए, ये 1,000 रुपए हैं, ये आप रख लो। ये किस लिए मैं था? अरे पहले पकड़िए तो सही। इन पैसों से आप हेलमेट ले लेना, क्योंकि हेलमेट ना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल बच्चे बिना हेलमेट के स्कूटी चलाते हैं और फिर कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। हेलमेट अगर आप ले लोगे तो आपकी बच्ची की सेफ्टी भी हो जाएगी और कहीं कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा। हाँ ये तो ठीक कह रहे हो बहन जी। बहन जी एक बात बताऊँ आपको, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, बस यही पैसे थे थोड़े बहुत, या तो बच्चों के लिए मिठाई ले लेते, या फिर तेल ही डलवा लेते, या उससे हेलमेट ही ले लेते।
और आप भी ना भगवान के रूप। अब आपने ऐसा काम किया, अब तीनों काम हो जाएंगे, तेल भी डल जाएगा, मिठाई भी खरीद लेंगे और हेलमेट भी ले लेंगे। ठीक है भैया। चलते बहन जी, राम राम। राम राम। आ बेटा। हाँ। अरे तू नहीं, मैं उतारूंगा। पहले मैं तेरे को सिखाऊंगा, मैं नीचे उतारूंगा, धीरे धीरे सब काम। तेरी है ना स्कूटरी, ज्यादा जल्दी मत कर। चलानी आती नहीं है, चलाने के लिए जल्दी मैं सिखाऊंगा ना। अरे धीरे धीरे उतरवा, पीछे से आराम से। हाँ ये ओ, चलो चलो, मैं कह रहा था ना, चलो ये चलो उधर उधर चलो उधर। अब चला धीरे धीरे। पहले लेग गार्ड ऊपर करो सबसे पहले। हाँ ये, अब बैठो बैठो। हाँ धीरे धीरे चलाओ, रेस्ट दो। पापा मुझसे नहीं चलाई जाएगी। बस बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा। चलो कम से कम एक परेशानी और दूर हो गई मेरी। क्या मम्मी? आज मैंने स्कूटी बेच दी। स्कूटी बेच दी? अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वैसे कितने की बेची? जितने मैंने आपसे बोले थे उतने की बेची ना? मैंने 22,000 की दी है। 22,000 रुपए की? इतनी सस्ती? मम्मी मैंने आपसे कहा था स्कूटी कम से कम 30,000 रुपए की बेचना, कोई भी आए तो। हम तो स्कूटी पहले ही कम में दे रहे थे, अब आपने 8,000 रुपए का और घाटा खा लिया। अरे बेटा, मैंने मांगे तो उससे 30,000 ही थे, पर उनके पास थे नहीं इतने पैसे, बहुत गरीब है ना। अब मम्मी गरीब है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कुछ चीज फ्री में दे देंगे। हम भी तो खरीद कर लाए थे। 90,000 की स्कूटी आई थी। देख बेटा, पैसों की कमी की वजह से वो अपना फोन बेचने के लिए जा रहे थे और उन्हें अपनी बेटी के लिए स्कूटी चाहिए क्योंकि वो रोज कॉलेज जाएगी। अगर इस तरह से फोन बेचते तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे कम से कम किसी के काम तो आएगी, इसलिए मैंने दे दी। चलो आपने जो किया है वो अच्छा ही किया होगा, क्योंकि आप कभी कुछ गलत करती नहीं हो। वैसे भी स्कूटी घर पे खड़ी ही थी 2 महीने से। जब से दीदी की शादी हुई है स्कूटी तो कोई चलाता ही नहीं है, वो खड़ी खड़ी खराब ही होती। अब कम से कम उनके काम तो आएगी। हाँ बेटा, और पैसे मैंने अलमारी में रख दिए हैं, तू ले लेना। ठीक है। ये कौन बदतमीज है जिसने मेरे ऊपर कचरा फेंका? अभी बताती हूँ। मम्मी आपने देखा, इसने मुझे बदतमीज बोला। इस गवार की हिम्मत कैसे होगी मुझे बदतमीज बोलने की? इसको तो ना मैं बताती हूँ। वो हेलो, तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझे बदतमीज बोलने की? हाँ, What is this behavior? You can't see I'm sleeping here. तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ कौन सोता है? Exactly. ये पब्लिक प्लेस है, ना कि कोई डस्टबिन है जो आपका मन किया वहाँ पे कूड़ा फेंक दिया। ये तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही है। सुन, तेरा ना ज्ञान सुनने यहाँ पे नहीं खड़ी हूँ, और तेरे बाप की जगह नहीं है ये जो यहाँ सो रही है। Excuse me, behave yourself. आइंदा ना मेरे बाप पे मत जाना। और वैसे भी क्या गलत कहा है मैंने आपको? यही तो कहा है ना कि ये डस्टबिन नहीं है जो आपका मन किया और आपने कूड़ा फेंक दिया। अपने कूड़े को लो, डस्टबिन में फेंको। लगता है तू अपनी औकात भूल गई, तुझे मैं बताती हूँ। रिद्धि, सॉरी बेटा, गलती हो गई हमसे। पर तुम यहाँ क्यों सो रही हो? घर कहाँ है तुम्हारा? आंटी जी बहुत लंबी कहानी है, आप क्या करेंगी जान के, रहने दीजिए। हाँ तो हमें भी कोई शौक नहीं है तेरी लंबी कहानी सुनने का, आई समझ? रिद्धि, मैं बात कर रही हूँ ना उससे। बताओ बेटा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम्हें यहाँ सोना पड़ रहा है? अब मेम साहब आप पूछ रही हैं तो मैं बता देती हूँ। वो क्या है ना, मेरी ऑनलाइन ना एक लड़के से बात हो रही थी। धीरे धीरे हमारे बीच में प्यार हो गया। उसने मेरे को बोला कि तुम शहर आ जाओ गांव छोड़ के, मैं तुम्हें यहाँ पे जॉब भी दिलवा दूंगा और तुमसे शादी भी कर लूंगा।
और मैंने उस पर भरोसा कर लिया और अपने गांव में अपने मम्मी पापा को छोड़ के आ गई। और जब यहाँ पर आई, उसको फ़ोन किया तो ना ही उसका फ़ोन लगा, और उसने तो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि वो एक फ्रॉड इंसान था। वो मुझसे झूठ बोल रहा था, झूठे प्यार के वादे कर रहा था। और फिर मैं क्या करती, लौट के तो गांव जा नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने माँ बाप को धोखा देकर आई थी, उनकी इतनी बेइज्जती करवा के आई थी, किस मुंह से वापस जाती। तो बस जहाँ पर भी रोड पे जगह मिलती है वहीं सो जाती हूँ। लोग तो मुझे काम भी नहीं देते, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो बस छोटा मोटा काम करके अपना पेट पाल लेती हूँ। वैसे बेटा, मुझे तुम बहुत पढ़ी लिखी लग रही हो। कितना पढ़ी हो तुम? मेम साहब, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर मैं तुम्हें कोई काम दूंगी तो क्या तुम करोगी? पर मेम साहब, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है, ना ही मैं कोई सर्टिफिकेट्स ला पाई, क्योंकि मैं जल्दबाजी में घर से भागकर आई थी ना, तो ले जाना याद ही नहीं रहा था। तो जॉब मुझे कैसे मिल सकती है? देखो बेटा, डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हें इतनी नॉलेज है तो मैं तुम्हें काम तो दे ही सकती हूँ। रिद्धि, मेरा कार्ड देना। जी। ये लो बेटा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। इसमें मेरे ऑफिस का एड्रेस है। अगर तुम काम करना चाहती हो तो हमारे ऑफिस आ जाना। मेम साहब, मैं जरूर आऊंगी, मुझे बहुत जरूरत थी काम की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, चल बेटा। चल बेटा। अब आओ बिकारन, कहाँ चली जा रही है? चल फिर, बाहर चल। काका, मुझे ना मेम साहब से मिलना है, उन्होंने मुझे बुलाया था। अरे अपना रूप दिखा पहले मेम साहब, ये क्या पैर रखा तूने? चले उसे, बाहर चल, आपसे मेम साहब मिलेगी। देखिए, मैं सच बोल रही हूँ। देखिए, उन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दिया है। कार्ड? अरे कार्ड तो मेम साहब का ही है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ये ले। 4 फ्लोर पे जाना है, कहीं उधर उधर चली जा। चल, कहाँ कहाँ से चली आती है बेकारन कहीं की। एक्सक्यूज मी, मुझे मेम साहब से मिलना है, वो होंगी इस टाइम? मैम तो मिल जाएंगी, पर तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वो क्या है ना सर, उन्होंने ही मुझे अपने ऑफिस बुलाया था और अपना कार्ड भी दिया था। देखिए। कार्ड वार्ड छोड़ो, तुमने अपनी हालत देखी है? तुमने कपड़े देखे अपने क्या पहने हुए हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! आया साहब। जी साहब। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने इसे अंदर कैसे आने दिया? इसको साहब, साहब इस पे मैम साहब का कार्ड था। अरे मैम साहब का कार्ड तो इन्हें कहीं से मिल गया होगा, कहीं से चुरा लिया होगा इसने। तुमने इसकी हालत देखी है? अरे इसको मैडम से क्या काम होगा, तुमने बिना पूछे इसको अंदर आने दिया। इसको बाहर लेके जाओ। पर अरे कैसे सर? अरे तुम आ गए? नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। क्या हो रहा है यहाँ? वो मैम साहब कह रहे थे इस लड़के को बाहर निकालो। कृष्ण, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैम ये पता नहीं कौन है ऑफिस में घुसाई, तो मैं तो इसको बस बाहर निकाल रहा था ऑफिस से। अरे तो इसने तुम्हें मेरा कार्ड नहीं दिखाया? मैम कार्ड तो दिखाया था, पर इसकी हालत देखी आपने? इसको आपसे क्या काम होगा? मैं तो इसलिए इसको ऑफिस से बाहर निकाल रहा था। कार्ड देखा तुमने? ये मेरा पर्सनल कार्ड है, हर किसी के पास नहीं होता। अरे इसे मैंने दिया होगा तभी तो इसके पास है ना। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे रोकने की? सॉरी मैम। कोई बात नहीं। और आप बाहर जाइए। जी मैम। और कृष्ण, आगे से ये बात ध्यान रखना, अगर कोई मेरा कार्ड दिखाए तो उसे रोकना मत। जी मैम। अब काम करो।
और तुम मेरे साथ आओ। प्लीज सिट। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। वैसे अब देखना सब ठीक हो जाएगा। मेम साहब आती कैसे नहीं, आपको पता है वो सब कुछ जो भी मेरे साथ हुआ था ना, उस दिन के बाद से मैं बस यही सोचती रही कि जो हुआ सो हुआ, उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन मैं आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। लेकिन किसी ने भी ना मुझे जॉब नहीं दी, मेरी मदद नहीं की। और उस दिन जब आप आई ना और मुझे कार्ड दे के गई और मुझे बोला कि मेरे ऑफिस आना, आप मुझे काम देंगी, तो बस मैंने सोच लिया था कि भगवान जी ने मुझे दूसरा मौका दिया है, मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी, इसलिए मैं आ गई। देखो, दूसरा मौका मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम अपने हालात बदल सको, अपने जीवन में कुछ सुधार कर सको। मैं मानती हूँ कि इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, पर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और देखो बेटा, मैं तो तुम्हें ये भी समझाऊंगी कि तुम हो सके तो अपने माँ बाप से बात ज़रूर करके देखना, क्योंकि गलतियाँ बच्चों से हो जाती हैं। वो माँ बाप के बारे में नहीं सोचते, पर वो तुम्हारे माता पिता हैं, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। बस मेरे कहने से उनसे एक बार बात ज़रूर कर लेना। सही कह रही हैं मेम साहब आप, माता पिता हैं वो मान जाएंगे। बच्चा कितनी गलती करे लेकिन माँ बाप उन्हें माफ़ कर ही देते हैं, और मुझे भी यकीन है कि मेरे माँ बाप भी मुझे माफ़ कर देंगे। आप देखना, मैं उनसे माफ़ी मांगने ज़रूर जाऊंगी और वो मुझे माफ़ कर देंगे। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट रुकना। ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे, और इनसे अच्छे से कपड़े ले लेना, और रहने खाने की चिंता मत करना, उसका इंतजाम भी मैं करवा दूंगी। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे ना दूसरी ज़िंदगी दी है जीने के लिए। कोई बात नहीं बेटा। तो ठीक है, कल सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाना। जी मेम साहब, मैं टाइम से आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, कल आना भी है ना। ठीक है, नमस्ते। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, पर इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अरे कहाँ रहेंगे भैया, अपने साइट पे हैं, काम काज देखने आए हैं। यस भाई, यहाँ पे फ्लैट बनाने का टेंडर आप ही को मिला है? 1 मिनट भाई, फोन रख। एक क्यूट सी आंटी आई है, जरा उनसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद बात करूंगी। तुम्हें तमीज नहीं है किससे कैसे बात की जाती है? कहाँ से मैं आंटी लग रही हूँ आपको? क्या मैडम, आप तो हर एंगल से आंटी लग रही हैं। बताइए, साड़ी पहन के सभ्यता का रायता फैलाने आई है। वैसे आपको प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि यहाँ पर फ्लैट बनाने का टेंडर आपको मिला है या नहीं? अरे हाँ आंटी जी, सरकारी फ्लैट बनाने का टेंडर मुझे ही मिला है। बताइए आपको क्या समस्या है? सर, ऐसे ना किसी औरत से बेइज्जती से बात नहीं करते। अरे औरत है वो, थोड़ी बहुत इज्जत से बात कीजिए। अरे वो 2 कौड़ी का इंसान है, मेरे टुकड़े पे पलने वाले। अब सुंदर औरत क्या सामने आ गई तो उसकी तरफदारी करने लगा। मेरे ही दिए हुए पैसे से तेरे घर का खर्चा चलता है और मुझे ज्ञान देने लगा। बदतमीज इंसान। एक सेकेंड, क्या गलत कहा है उसने? सही तो कह रहा है। आपको बात करने की तमीज बिल्कुल भी नहीं है। अरे आप मुझे आंटी बुला रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि यहाँ पर फ्लैट बनाने का टेंडर आपको मिला है या नहीं। आपसे सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा। और मैडम आपने कहा ना कि तमीज नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं पहले तमीज को असिस्टेंट बना के रखता था, मेरा एक भी काम नहीं होता था। जब से मैं बदतमीज बना हूँ, देखिए अब गवर्नमेंट से बहुत बड़ा बड़ा टेंडर लेता हूँ, करोड़ों में खेलता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ये जो टेंडर है ना, ये जो बिल्डिंग देख रही हैं आप पीछे, इसमें मैंने 3rd क्लास का मटेरियल यूज किया है। मतलब मेरा रेपुटेशन है कि जिस भी बिल्डिंग को मैंने खड़ा किया है ना, गवर्नमेंट भले ही पेपर पे बोलती है कि उसकी एज 20 साल होनी चाहिए,
लेकिन अगर मेरा शुभ हाथ लग गया उस बिल्डिंग में तो 5 साल में ही धाराशायी हो जाता है। बहुत पैसा है ना आपके पास। अगर गवर्नमेंट और पब्लिक को पता चला कि आप उनके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बिल्डिंग में आपने रॉन्ग मटेरियल यूज किया है, अगर गवर्नमेंट को पता चला तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है और इसका हर्जाना भरना पड़ेगा आपको। क्या मैडम आप भी कॉमेडी कर रहे हैं? हर्जाना भरना पड़ेगा? और कौन लेगा हमसे हर्जाना? ये जो टेंडर देता है, नीचे क्लर्क से लेके इंजीनियर और ऊपर डीएम तक मेरी पहुंच है और सबके मुंह में मैं नोट ठूस ठूस देता हूँ, इसलिए सब अंधे बहरे बन जाते हैं और मेरा टेंडर पास हो जाता है, अपना काम निकल जाता है। मतलब सीधी सीधी बात इतना ही है, अपना काम बनता भार में जाए जनता। 2 नंबर का पैसा कमाकर उसी का रौब झाड़ रहा है। अबे ओए, तो फिर मन ही मन कुछ कुछ लाउड बोलने लगा है, समझा? अपनी औकात में रह, नहीं तो तेरी औकात दिखा दूंगा 2 मिनट में यहाँ पे। अरे आज तो यार बात बिगड़ती ही जा रही है, आज निकलने में ही फायदा है। एक काम करता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से। सर मुझे ना बहुत तेज टॉयलेट आई है, मैं यूं गया और यूं आया 5 मिनट में। अरे 5 मिनट नहीं, जा तू 10 मिनट ले ले। एक काम कर, आज तू छुट्टी ही ले ले, जा ऐश कर। यस सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चलता हूँ मैं। जा जा ऐश कर। क्या कहा आपने कि मेरी आपके सामने क्या हैसियत है? ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। मैडम आप कॉमेडी कर रही हैं क्या मेरे सामने? मुझे पछताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 1 मिनट रुकिए। मिस्टर सक्सेना, आपका शक सही निकला। आप देख लीजिए अब आपको क्या करना है। जी जी सर। क्या ये नई डीएम है? रखिए सर, सब गड़बड़ हो गया। 1 मिनट। सॉरी सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप डीएम हैं। अब आपको तो पता है ना कि मैं ठेकेदार हूँ, हर एक आदमी चलाता है हम लोगों से चंदा मांगने के लिए, अपना रौब दिखाने के लिए, इसलिए थोड़ा अकड़ के रहता हूँ और टेढ़ी टेढ़ी में बात करता हूँ। नहीं तो अगर मुझे पता होता कि आप डीएम है तो मैं आपसे बदतमीजी करता मैडम? बिल्कुल नहीं, गलती हो गई मैडम, माफ कर दीजिए। अच्छा हुआ ना कि आपको नहीं पता था कि मैं डीएम हूँ। अगर आपको पता होता तो शायद आपकी सच्चाई मेरे आगे आती नहीं। वैसे मुझे काफी टाइम से पता था कि आप पब्लिक के पैसों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको पछतावा हो। अगर गवर्नमेंट को पता चला कि आप इस बिल्डिंग में रॉन्ग मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो इसके चलते मैं आपका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करती हूँ। गवर्नमेंट की साइड से आपको कोई भी टेंडर नहीं मिलेगा। नहीं मैडम देखिए ऐसा। बस, आपकी मैंने बहुत बकवास सुन ली। और पहली बात तो जाके तमीज सीख के आइए, लाइसेंस तो आपको बाद में मिलेगा। मैडम सुनिए, मैडम गलती हो गई मैडम, माफ कर दीजिए। मैडम देखिए हम आपके चरण पकड़ते हैं, माफ कर दीजिए।